हेलो डियर स्टूडेंट, टेक एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। देखिए, सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें मैं मशीन को ट्रेनिंग डेटा देता हूं। मतलब मशीन को मैं ट्रेनिंग डेटा देता हूं। मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर हमारा क्या आता है, इनपुट और आउटपुट मशीन को देता हूं मैं, या मैं कह सकता हूं मशीन को मैं क्या देता हूं, फीचर्स और लेवल देता हूं, या मैं कह सकता हूं मशीन को मैं लेवल्ड डेटा देता हूं। मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या होता है, लेवल डेटा, और ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या होता है, फीचर्स और लेवल, या मैं कह सकता हूं ट्रेनिंग डेटा मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। मतलब हमारी मशीन के पास पहले से ही आउटपुट होता है और उससे हमारी एक्चुअल आउटपुट से वो मैच कर सकती है। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, ट्रेनिंग डेटा के बेस पे हमारी मशीन लर्न करती है और लर्न करने के बाद एक मॉडल बनाती है, और उस मॉडल पर सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग डेटा को देख के चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, और उसके बाद हम लोग उसको एक्चुअल आउटपुट देने के बाद ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी मशीन इफिशिएंट है या नहीं है, या कितनी एरर आ रही है, कितनी परसेंट हमारी मशीन इफिशिएंट है। ठीक है, देखिए इसका एक शॉर्ट एग्जांपल अगर हम जनरल लाइफ में अगर बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा। जनरल लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल होगा हमारा एग्जिट पोल। मतलब क्या होता है, जब भी हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उससे पहले जो चैनल है हमारे, वो एग्जिट पोल दिखाते हैं। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे कि सबसे पहले हम लोग जो डेटा लेते हैं वो डेटा होता है हमारा ट्रेनिंग डेटा। मतलब क्या होता है कि हम लोगों से जब फीडबैक लेते हैं उसको एज ए इनपुट हम मशीन को देते हैं, और फाइनली जब हमारा रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल है वो कितना सटीक है, मतलब हमारा आउटपुट कितना सही आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग। देखिए इसमें हमारा जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो काम करता है हमारा एज ए सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये होती है हमारी सुपरवाइज लर्निंग। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई भी लेवल डेटा नहीं होता है डियर स्टूडेंट। अनसुपरवाइज लर्निंग को कोई भी फीचर्स और लेवल नहीं दिए जाते हैं। इसको केवल और केवल इनपुट दिया जाता है। उस इनपुट से ही वो चेक करता है कि कौन सा लेवल है और कौन सा फीचर है, और वो उस इनपुट से ही क्लस्टर बनाता है। ठीक है, अब इसका अगर मैं बात करता हूं इसका रियल एग्जांपल क्या होगा, तो इसका रियल एग्जांपल होगा पीके मूवी में आमिर खान है। ये आमिर खान लोगों के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर ये पता लगाता है कि कौन सा मैन है और कौन सा फीमेल है, मतलब किसकी चमड़ी किस तरह की है। वो उसकी ड्रेसिंग सेंस को और उसको देख के पता लगाता है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। उसके पास पहले से ही कोई इनपुट नहीं होता है। वो क्या होता है, जो देखता है, मतलब वो जो देख रहा है, वो सेंस कर रहा है, वो क्या है, उसका इनपुट है, और उस इनपुट के बेस पर ही वो क्लस्टर बना रहा है। क्लस्टर क्या बना रहा है कि वो डिसाइड कर पा रहा है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो मशीन होती है, जितनी हमारी जो मशीन होती है वो क्या होती है हमारी आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे मशीन के पास पहले से कोई इनपुट उसके पास नहीं होता है। वो धीरे धीरे इनपुट उसके पास मिलते जाता है और उसको वो लर्न करती जाती है। लर्न करते करते वो अनसुपरवाइज से कहां पहुंचती है, मेरी सुपरवाइज की तरफ। मतलब उसके पास कोई लेवल डेटा नहीं होता, मतलब उसको पता नहीं होता कि फीचर क्या है, लेवल क्या है, किसके बेस पर क्या मुझे आउटपुट देना है। देखिए, तो ये होता है मेरी अनसुपरवाइज लर्निंग। अब हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। डियर स्टूडेंट, इसमें एक एनवायरनमेंट होता है और एक एजेंट होता है। अगर मैं बात करता हूं पीके मूवी की, तो पीके मूवी का जो आमिर खान है लाइक एज ए एजेंट, और वो इन्वायरमेंट में काम करता है। मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल बात करूं तो आमिर खान अगर उसको 50 रुपए का नोट देता है तो बदले में उसको कुछ गाजर दे देता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, इनपुट देता है, बदले में उसको आउटपुट मिलता है। ठीक, उसके बाद वो एक गांधी जी का पिक उसको दिखाता है और वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। धीरे धीरे करके वो इस तरह से करते रहता है, लेकिन वो समझता है कि गांधी जी का पिक है, किस पर्टिकुलर पेज पर, पर्टिकुलर कागज पर आने पर ही वो उसकी सही वैल्यू होती है। मतलब क्या है, रीइंफोर्समेंट में वो फीडबैक से लर्न करते जाता है।
ठीक है। इसका और बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप गेम खेलते हो और गेम खेलने पर आप देखते हो कि कहां आपको रिवॉर्ड मिलता है और कहां आपको पेनल्टी मिलती है। मतलब आप लेवल पे जब जाते हो तो किसी स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब जाते हो तो उस स्टेट पे जाने के बाद आपको समझ में आता है कि आपको पॉइंट मिल रहा है या आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या पेनल्टी मिल रहा है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। मतलब क्या होता है, फीडबैक के रूप में हमको क्या मिलेगा, या तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा या पेनल्टी मिलेगी। अगर आप सही हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप गलत हो तो आपको क्या मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी। तो धीरे धीरे करके वो क्या करता है, लर्न करते जाता है। ठीक है, फिर से मैं समराइज कर रहा हूं। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले हमने बात की सुपरवाइज लर्निंग की। तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, मेरे पास पहले से ही ट्रेनिंग डेटा होता है, मतलब मेरे पास पहले से इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं और डेटा को मैं मशीन को देता हूं। मशीन उस डेटा से एक मॉडल तैयार करता है और उस मॉडल पर क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि वो कैसा आउटपुट दे रहा है। इसको आप ऐसे दे सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, उसका वजन है 1 ग्राम, उसका वजन है 1 ग्राम। मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, उसका वजन है 2 ग्राम। मेरे पास 10 रुपए का सिक्का है, उसका वजन है 5 ग्राम। ठीक है, ये मैंने मशीन को एज ए इनपुट दे दिया, मैंने ये मशीन को एज ए इनपुट दे दिया। अगर उसके बाद मैंने मशीन को 1 रुपए का सिक्का दिया और तो बदले में क्या देगा, 1 ग्राम। अगर मैंने मशीन को 2 रुपए का सिक्का दिया तो बदले में मुझे क्या देगा, वो 2 ग्राम। और अगर मैंने मशीन को सिक्का क्या दिया, मैंने 10 रुपए का सिक्का दिया तो बदले में क्या देगा, वो क्या देगा आउटपुट, 5 ग्राम। तो मैं समझ जाऊंगा मतलब क्या होता है कि ये मेरे फीचर से इसकी वजह से डिसाइड कर पा रहा हूं कि मेरा उसका लेवल क्या है। फीचर्स और लेवल दोनों दे दिए, मतलब इनपुट और आउटपुट मशीन के पास दोनों है। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं कुछ भी देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने दे दिया इसको 20 रुपए का, मान लीजिए मैंने इसको कुछ जो 5 ग्राम का एक वैसे ही डमी सिक्का डाल दिया। ठीक है, 5 ग्राम का मैंने डमी सिक्का डाल दिया, लेकिन फिर भी ये क्या बोल रहा है, 10 रुपये का, 10 रुपीज बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने फीचर्स, मतलब फीचर्स जितने ज्यादा होंगे, फीचर्स आप मशीन को जितने ज्यादा दोगे वो उतने अच्छे से लेवल्ड कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि फीचर जितने ज्यादा दोगे उतने अच्छे से क्या कर पाएगा, लेवल कर पाएगा। अगर आप कम फीचर दोगे तो लेवलिंग भी कम कर पाएगा, मतलब एक्यूरेसी कम आएगी। जितने ज्यादा फीचर दोगे उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होते जाएगी। किसमें बात कर रहा हूं मैं, ये सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग का अगर एक और बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देता हूं, जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे को अगर मैंने आईफोन दे दिया, जिसके बारे में से कोई नॉलेज नहीं है, तो वो बटन प्रेस करते जाएगा और बटन प्रेस करके वो उस इंटरफेस से चेक करेगा कि क्या प्रेस करने से क्या आउटपुट आ रहा है। तो धीरे धीरे करके वो सीख जाएगा आईफोन को चलाना। मतलब क्या होता है कि अगर उसे इनिशियल लेवल में कुछ भी नहीं पता, तब भी वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो सीखते रहता है। मतलब क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में अगर हम जो बात करते हैं तो हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग आती है। अनसुपरवाइज लर्निंग को करते करते मैं कहां पहुंचता हूं, सुपरवाइज लर्निंग में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है कि फीडबैक के बेस पे मैं अपने आप को अच्छा करते जाता हूं, मतलब मैं लर्न करता हूं। मतलब मशीन हमारी कैसे लर्न कर रही है, मशीन हमारी फीडबैक के बेस पे लर्न कर रही है। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक पिक दिखाता हूं, एक मैंने कोई पिक दी और उसको फीचर दिए कि एक ऐसी चीज है जो इसका साइज जो है इतना ग्राम है, वो पेड़ में चढ़ सकता है, सारी चीज मैंने इसको एज ए फीचर दे दी। अगर मान लीजिए मैंने इसको क्या दिखाया, मैंने इसको बिल्ली दिखाई, तो बता देगा कि पेड़ पर चढ़ सकता है, इसका साइज इतना है, सारी की सारी चीजें वो देख के पता लगा सकता है कि ये बिल्ली है, कुत्ता है, क्या है। ठीक है, उसी तरह से अगर वो गलत आउटपुट देता है तो उसको मैं और फीचर्स दूंगा, मैं उसको और फीडबैक दूंगा और उस फीडबैक के बेस पे वो अपने आप को और अच्छे करते जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअली में मशीन लर्निंग में पढ़ने क्या वाले हैं, देखो मशीन लर्निंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग की कौन कौन सी एल्गो है जिससे हम लोग सुपरवाइज लर्निंग को करते हैं, कौन कौन सी एल्गो है जिससे हम लोग अनसुपरवाइज करते हैं, और ये सबकी एल्गो है। मतलब क्या होता है, ये एल्गो से क्या बनता है, हमारा एल्गोरिथम से हम लोग क्या बनाते हैं, मॉडल रेडी करते हैं। और वो एक्चुअली वो मॉडल ही हमारा क्या होता है, वो मॉडल ही हमारा होता है ट्रेनिंग डेटा, मतलब ट्रेन डेटा, वो प्रिडिक्शन डेटा। मतलब क्या होता है, हम वो मॉडल ही हमारा प्रिडिक्ट करता है कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। मेनली ये बेस किस पे होता है, ये बेस होता है प्रोबेबिलिटी पे।
हम लोग करते क्या है मशीन लर्निंग में, अगर किसी स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी पोर्शन का जितना अच्छा होगा वो मशीन लर्निंग उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग एक्चुअली में जो काम किस पे करती है, मशीन लर्निंग काम करती है हमारी प्रोबेबिलिटी पे। अगर आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आती है तो आपका प्रेडिक्शन उतना ही सटीक होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।